हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान केमिस्ट्री का पे। दोस्तों, आज मैं धनतेरस के उपलक्ष्य में, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज धनतेरस का त्योहार है, तो मैं आपको, आपके परिवार को, आपके मोहल्ले सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं ईश्वर से आशा करता हूं कि आपके घर में धन की वर्षा हो और मेरे घर में भी धन की वर्षा हो। ठीक है ना? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो हमारा, वो टॉपिक हमारे सामने क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। टॉपिक का नाम क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें पढ़ना क्या है, देखो पीछे आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पीछे जितने वीडियो गए हैं उसमें आप ये देखोगे कि विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा में हमने समझा गया कि जहां पे आवेश होगा, सब लोग यहां ध्यान समझना, जहां पे आवेश होगा, जहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे आवेश आएगा, और आवेश होगा तो वहां पे क्या प्रवाहित होगी? विद्युत धारा। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने से वहां पे क्या आएगा? आवेश आएगा, और आवेश आने से वहां पे क्या प्रवाहित होगा? विद्युत धारा। और जब जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, एक ऑस्टर नाम के वैज्ञानिक थे भाई, जैसे कहते हैं ना कि पहले के वैज्ञानिक, आज की डेट में तो चलो ठीक है, पहले के वैज्ञानिक क्या करते थे कि अपने खोजों के चक्कर में, अपने दिनचर्या के चक्कर में, आज हम लोग की ऐसी तैसी के पड़े भाई, उनकी जो दिनचर्या होती थी उसी दिनचर्या को उठा करके साइंस में रख दिया गया। एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा कि ऑस्टर नाम के एक वैज्ञानिक थे, वो क्या कर रहे थे कि अपने रूम में, अपने लैब में बैठ के परीक्षण कर रहे थे। तो जब परीक्षण के दौरान ये कुछ भी नहीं पता था, इधर सुनना, ये कुछ भी नहीं पता था कि विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव होगा कि नहीं होगा। वो जब अपने लैब में बैठे हुए थे तो क्या देख रहे थे कि जिस टेबल पे वो परीक्षण कर रहे थे वहां पे क्या कर रहे थे कि एक तार में वो विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे थे। तो एक ये ऐसी वस्तु होती है कि जैसे ही अपने चारों तरफ कुछ चुंबकीय क्षेत्र का या चुंबकीय प्रभाव कुछ देखती है ना, इसमें डिफ्लेक्शन शुरू होने लगता है, इसमें क्या होने लगता है? कुछ ना कुछ विक्षेपण होने लगता है, ये कुछ ना कुछ हलचल करने लगती है। तो जब हमारे ऑस्टर साहब उसमें अपने लैब में, अपने टेबल में विद्युत धारा का काम कर रहे थे, तो कुछ दूर पर क्या रखी थी? कंपास की नीडल। जब कंपास रखा था तो जैसे ही ऑस्टर साहब उस तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करते थे तो अचानक उनकी नजर पड़ी कंपास पर, कंपास की नीडल में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो। उन्होंने कहा यार, मैं जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित करा रहा हूं तो ये दूर रखा कंपास क्यों हो रहा है? तो वहां से उनके दिमाग में ये आया कि ये तो तभी डिफ्लेक्शन करेगा जब आसपास क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र हो। वहीं से खोज क्या हुई, वो 2-3 बार उसको बंद करते थे, फिर चलाते, जैसे चालू करे उसमें डिफ्लेक्शन शुरू, और जैसे विद्युत धारा बंद कर दे उसमें डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है। तो वहीं से खोज क्या हुई कि विद्युत धारा से क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय प्रभाव। हाँ। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने एक खोज की कि विद्युत धारा से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इसी को हमें अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमें जो टॉपिक को समझना है, वो टॉपिक का नाम है चुंबक। तो सभी लोग हेडिंग बना लीजिएगा, चुंबक। चुंबक में लिखिएगा ऐसा पदार्थ जो लोहे के टुकड़े को आकर्षित करता है। चुंबक कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, वह पदार्थ हमारा क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। ये सारी पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, जहां पे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जब आप विजिट करेंगे तो आपको ये सारा, जितना भी मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ हैंड रिटन, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है ना? बाकी अगर आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा मटेरियल भी चाहिए हो तो आप कमेंट मुझे जरूर करिए, मैं जितना एक्स्ट्रा मेरे से हो सकेगा मैं सारे एफर्ट्स आपके पीछे लगा दूंगा। इसको नोट कर सकते हैं। चुंबक क्या समझे कि ऐसा पदार्थ जो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? चुंबक। दूसरी हेडिंग बनाओ, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। चुंबक को बोलते हैं मैग्नेट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में लिखिएगा, चुंबक तो समझ लिए, अब ये चुंबक के अंदर का ये जो गुण होता है ना, कौन सा गुण? जिस गुण के कारण ये अपनी ओर किसी चीज को आकर्षित करती है, यह गुण उसका क्या कहलाता है? चुंबकत्व। मैंने फिर से कहा कि लोहे के कण को अपनी ओर आकर्षित करने वाले गुण, जो अपनी ओर आकर्षित करता है, वह पदार्थ हमारा चुंबक कहलाता है, और यह आकर्षित करने वाला गुण ही क्या कहलाता है? चुंबकत्व। मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। और इस चैप्टर में हमें इसी को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इसको आप नोट कर सकते हो। अब देखो, चुंबक जान लिए, चुंबकत्व तो जान लिए, आप चुंबक को थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे। तो देखो, इसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट या तो बार चुंबक।
ठीक है, इसमें दो पोल होते हैं, दो पोल, पोल का मतलब होता है ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव। एक होता है नॉर्थ, दूसरा होता है साउथ। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, चुंबक के ध्रुव, चुंबक के ध्रुव। हाँ, नॉर्थ और साउथ, चुंबक के ध्रुव हेडिंग बना लीजिए, पोल्स ऑफ मैग्नेट। इसमें लिखना चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं। चुंबक के, हाँ, जिस भाग में चुंबकत्व, जिस भाग में चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, वह ध्रुव, वह चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। और चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो, एक नॉर्थ एक साउथ, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दो। और चुंबक के ध्रुव का मतलब क्या होता है कि चुंबक का वह भाग जिस भाग में सबसे ज्यादा चुंबकत्व का प्रभाव, जैसे मान लो आप लोग देखते हो कि मान लो जैसे कोई चुंबक रखा है, ये ठीक है चुंबक है, मैंने कहा ये चुंबक सामने किसी लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन इसमें भी कोई ना कोई एक ऐसा भाग होगा कि जिस भाग, जो भाग ज्यादा अपनी मतलब ज्यादा ताकत से अपनी ओर खींच लेगा। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि आपका खुद का एक एरिया है, आपका एरिया ये है कि भाई इस एरिया में अगर कोई आएगा तो मेरे से लड़ाई होगी, कुछ भी होगा तो उस पर काबू कर लूंगा, लेकिन उस एरिया में भी कुछ भाग ऐसे होंगे कि जिस भाग में आपका प्रभाव सबसे ज्यादा अधिक होगा कि भाई इस भाग में तो मुझसे कोई बोल ही नहीं सकता। वही हाल यहाँ पे भी है कि चुंबक के जिस भाग में चुंबकत्व वाला जो गुण है वो सबसे अधिक होता है, उसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबक का ध्रुव। और चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो, एक उत्तरी दूसरा दक्षिणी। जब आप जानते हो, मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, बार चुंबक, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसको एकदम सेंटर पे एक धागे से इसको लटकाना है। जब आप इसको धागे से लटकाओगे, जैसे कि मान लो हमें चेक करना हो कि सर ये वाला उत्तर है कि ये वाला उत्तर है, ये दक्षिण है कि दक्षिण, तो आपको क्या करना है, इसको वो करना है, और जैसे ही आप इसको लटकाओगे तो जो उत्तरी ध्रुव होगा वो उत्तर की ओर पॉइंट कर देगा, और जो दक्षिणी होगा किधर की ओर पॉइंट कर देगा? दक्षिण की ओर पॉइंट कर देगा। ऐसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पहचान करना हो तो ये एक बार मैग्नेट, मान लीजिए कि हमने एक बार मैग्नेट लिया है, हमें नहीं पता कि नॉर्थ है कि साउथ है, हमें क्या करना है, एकदम सेंटर पे एक धागा बांध के इसको ऐसे लटकाना है। जो उत्तर वाला होगा वो उत्तर की तरफ पॉइंट कर जाएगा, और जो दक्षिण वाला होगा किधर की ओर पॉइंट कर जाएगा? दक्षिण की ओर। ठीक है ना? ये चीज नोट कर लीजिए जल्दी से। समझ में आया कि नहीं आया? आया? बिल्कुल होगा। ये देखो एक चीज बताएं, ये सारी जो भी सब हैं, ये कोई कल्पना नहीं है। इसको जब वैज्ञानिक ने सारी चीजें इसके ऊपर प्रयोग किया तभी चीजें लिखी गई किताबों में। अब आखिर मैंने आपसे कहा कि ऑस्टर नाम के वैज्ञानिक ने जब देखा कि यार विद्युत धारा जब जब हम प्रवाहित कर रहे थे तब तक उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था, आखिर उन्होंने किया तभी तो आज हम पढ़ रहे हैं। भाई उन्होंने ना किया होता तो हम आज क्यों पढ़ते? मैं आपको क्यों पढ़ाता? ठीक है ना? लेकिन फिर से समझो, एक चीज फिर से बता रहा हूं, चुंबक क्या होता है? लोहे के कण को अपनी ओर जो आकर्षित कर लेता है वह पदार्थ हमारा क्या कहलाता है? चुंबक। और ये जो आकर्षित करने का जो गुण होता है, ये गुण क्या कहलाता है? चुंबकत्व। चुंबक में कुछ भाग ऐसे होते हैं जिस भाग में चुंबकत्व का जो गुण है वो सबसे अधिक होता है, वो भाग क्या कहलाते हैं? चुंबक के ध्रुव। और कितने ध्रुव होते हैं? एक उत्तरी होता है, दूसरा दक्षिणी होता है। ठीक है, ये सारी नोट्स आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखो इधर पाठ का नाम क्या है, मेरी बात ध्यान समझना। पाठ का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा पीछे पढ़ चुके, बात नहीं, पीछे हम लोग विद्युत धारा अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब विद्युत धारा जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो आगे बच क्या रहा? चुंबकीय प्रभाव। अब नाम में क्या है? चुंबक। अगर हमको चुंबक के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होगी तो इसके प्रभाव के बारे में कैसे जानेंगे? तो देखो हमने चुंबक की परिभाषा जान ली, चुंबक के ध्रुव जान लिए, अब इसके गुण क्या होते हैं, गुण का मतलब क्या क्या चीजें प्रदर्शित करता है वो जानेंगे। तो हेडिंग बना लेना, चुंबक के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। पहला जो गुण है इसका, एकदम ध्यान से देखना, चुंबक के ध्रुव की ओर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है।
ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम इनको बहुविकल्पी के तौर पे आपसे बोर्ड ऐसे पूछ लेगा कि आप यही कहोगे सर आपने तो कभी पढ़ाया नहीं। अरे पढ़ाया क्या, हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं, बस आपको ध्यान से ये देखना कि हाँ कहाँ पे कौन सी चीजें लिखी गई है। आप खाली ऊपर ऊपर का देख लिए कि हाँ भाई चुंबक पढ़ लिए, विद्युत धारा पढ़ लिए, बस हो गया। अंदर के जो पॉइंट्स है कभी आप उसको कॉपी उठा के देखते नहीं हो। नहीं तो जो नोट्स मैं बनवा रहा हूँ अगर आप वो सारी नोट्स रेगुलर घर में पढ़ते जाओ तो मुझे तो नहीं लगता कि आपके साइंस या मैथ का कोई भी क्वेश्चन फंसेगा, चाहे आप ट्राई भी कर लेना, ठीक है। और अभी आपको धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम आ रहा है वैसे वैसे शॉर्ट टाइम का रिवीजन जो भी होगा, इतने अच्छी नोट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा कि अगर आप उसको पढ़ के जा रहे हो तो आप 100 में 100 फोड़ के आओगे, इतना मैं गारंटी देता हूं। और ठीक मध्य में अमन तिवारी इधर देखना, मैंने क्या कहा, पहला गुण क्या कह रहा है, चुंबक के ध्रुव की ओर चुंबकत्व सबसे क्या होता है, अधिक। मैंने शुरू में बताया कि जो चुंबक का ध्रुव होता है वहां पे चुंबकत्व तो सबसे अधिक होता है, और जैसे जैसे आप मध्य की ओर जाते हो चुंबकत्व तो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और जब आप ठीक एकदम मध्य में जाके बैठ जाते हो तो वहां चुंबकत्व तो कितना हो जाता है, शून्य। ये चुंबक का पहला गुण था। फिर से मेरी बात समझना कि चुंबक के ध्रुव की ओर, इधर समझना, पीछे चुंबक के ध्रुव की ओर जो हमारा चुंबकत्व होता है क्या होता है, सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे आप मध्य की ओर जाने लगते हो चुंबकत्व तो हमारा क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और ठीक अब जब कहां पहुंच जाते हो, मध्य में, तो चुंबकत्व हमारा क्या हो जाता है, शून्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। ये परीक्षा में आपके बहुविकल्पी या किसी उसमें आ सकता है, ठीक है। क्या है, पीछे जीत, शांति से बैठो। चुंबक के ध्रुव की ओर, फिर से कह रहा हूं, चुंबक के ध्रुव की ओर जो चुंबकत्व होता है सबसे अधिक होता है। आप जैसे जैसे मध्य की ओर जाओगे, देखो मैंने कहा ये चुंबक है, यहां पे ध्रुव होते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहां पे सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। जैसे जैसे तुम इधर से मध्य की ओर आओगे, मतलब सेंटर में, वैसे वैसे प्रभाव कम होता जाएगा। और जब एकदम एग्जैक्ट सेंटर पे आ जाओगे तो वही प्रभाव हमारा कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसको नोट कर लो, ये पहला गुण था। पेपर में क्वेश्चन दे सकता है आपसे कि बताइए चुंबक का जो चुंबकत्व है वो किस बिंदु पर क्या होता है, मध्य में क्या होता है, ध्रुव पर क्या होता है, ऐसे पूछ सकता है। या आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि चुंबक के गुण के बारे में बताइए, ठीक है। जब आपका ये क्लियर रहेगा ना तो चाहे जैसे क्वेश्चन बना दे तुम लिख के आओगे, वो बनाने दो। जब तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट है क्लियर है, बेस एकदम, तो क्वेश्चन उसके ऊपर डर रहे हो, क्वेश्चन बनाने दो जैसे बना रहा है। इसको हटा रहे हैं। अगला बिंदु है किन्हीं किसी दो चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव मेरी बात फिर से सुनना, किसी दो चुंबक के असमान ध्रुव, असमान का मतलब अलग अलग, दो चुंबक ले लिया, एक इधर चुंबक ले लिया, इसका नॉर्थ साउथ, इसमें भी नॉर्थ साउथ, दोनों अगर अलग अलग हैं, असमान है, अलग अलग हैं, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, दोनों चुंबक जुड़ जाएंगे। आपने कभी घर में देखा होगा कि मान लो आप चुंबक दो ठो लो, आप ऐसे लेके जाते हो, चुंबक टच हो जाता है। टच होने का मतलब चिपकने का मतलब ये है कि इसका और इसका दोनों का ध्रुव अलग अलग है। आप जब देखें कि भाई दोनों का ध्रुव अलग अलग था तो चिपक गया, आप खट से इसको निकालो, इधर वाला ऐसे पलट दो, जैसे पलटे अब दोनों का ध्रुव क्या हो गया, सेम हो गया। और सेम होने के बाद आप देखोगे एक दूसरे को दूर भगाएगा। ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व की है, आप भी किए होगे कहीं ना कहीं चुंबक से। नहीं किए तो आज घर में कर लेना। आगे है अगला गुण है, मैं आगे बता रहा हूं। मैंने फिर से कहा कि यहाँ पे कि चुंबक है, चुंबक को आप जब यहाँ पे चिपकाते हो,
चुंबक जब आप ऐसे चिपकाते हो तो ये चिपक जाता, क्यों? क्योंकि दोनों पोल इसके क्या हैं, अलग अलग हैं। लेकिन अगर ये चिपक नहीं रहा है तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि दोनों पोल इसके क्या है, सेम सेम है। ठीक है, जैसे मान लो इधर नॉर्थ साउथ आ गया, एक हमने और भी लिया जिसमें इधर साउथ है, इधर क्या है, नॉर्थ है, तो साउथ साउथ एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित मतलब दूर भगाएगा। और अगर अलग अलग आ गया तो क्या हो गया, चिपका लेगा। भाई इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसको नोट कर लीजिए। भाई आप ये बताओ, मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है? मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़ोगे। अब अगर इधर भी एक स्टूडेंट है, सामने भी एक स्टूडेंट है, तो एक दूसरे को क्या करोगे, कुछ नहीं। हाँ, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए जब दो अलग अलग प्रकार के चुंबक होंगे और दोनों का जो ध्रुव होगा, मतलब जब दो चुंबक होंगे और दोनों के जो ध्रुव होंगे वो असमान होंगे, तो जब दोनों के ध्रुव असमान होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अगर मान लो आकर्षित कर रहा है तो दोनों ध्रुव क्या हुए होंगे, असमान। अब तीसरा जो गुण है, तीसरा गुण समझना, तीसरा गुण है क्या, ये कहा जा रहा है कि जब भी मान लीजिए एक चुंबक आपने ले लिया, इधर कौन सा है, नॉर्थ उत्तरी, इधर कौन सा है, ये नॉर्थ है, कौन सा है, आपने बीच से इसको तोड़ दिया। क्या कर दिया, तो तोड़ने पर कुछ दिक्कत नहीं होती, तोड़ने के बाद जब इसके दो खंड हो जाएंगे तो इधर जानते हो क्या, ये दो चुंबक बन जाएगा, खंड से पोल क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इधर साउथ था तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये वाला टूटा भाग इधर आया, ये वाला टूटा भाग इधर गिरा। इधर नॉर्थ है, इसमें तो इसमें क्या लग गया, इसमें वो था तो क्या लग गया, इसको लिख लो। लेकिन हाँ तीसरा गुण पहले लिख लो फिर बना लेना। लेकिन किसी चुंबक को बीच से तोड़ने पर इसके ध्रुव अलग अलग नहीं होते, बल्कि टूटा हुआ भाग फिर से चुंबक बन जाता है, टूटा हुआ भाग फिर से चुंबक बन जाता है। उसके नीचे इसको आप बना लीजिए। तो आज वीडियो में जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, इस सारी चीजों की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। वीडियो अगर आपको आज की पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। और हाँ, जो भी दिक्कत आपको आ रही हो कहीं पे कि हाँ सर, अभी देखिए मैं भी एक लर्नर कंडीशन में हूँ, मैं अपने आप को भी प्रॉपर टीचर नहीं मान रहा हूँ, मैं भी लर्नर हूँ। लर्नर का मतलब मैं भी सीख रहा हूँ कि नई नई चीजें आपको पढ़ाने के साथ साथ मैं भी कुछ ना कुछ आपसे रेगुलर कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तो जहां पे आपको दिक्कत हुआ करे वीडियो के माध्यम से मुझे बताया करिए, कमेंट कर दिया करिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर सुधार करूंगा। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी धनतेरस। भगवान करे, ईश्वर करे कि आपके घर में खूब सारी खुशियां बरसें और आज आपके घर में पैसा ही पैसा हो। थैंक यू।